18,724 सरकारी स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में, और 18,724 सरकारी स्कूलों में दावा यह है कि बेहतरीन तालीम जो है मिलती है। लेकिन जरा सोचिएगा कि 18,724 सरकारी स्कूलों में से 6,916 लगभग 40% से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लेबोरेटरी नहीं है, और ये हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। और ये मैं नहीं, ये खुद जम्मू कश्मीर की सरकार अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कह रही है। और अब लेबोरेटरी तो एक मामला है, लेकिन लगभग 8,457 के करीब स्कूल वो हैं जिनमें लाइब्रेरियां नहीं हैं। यानी उस स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक, उस स्कूल के प्रिंसिपल, उस स्कूल का स्टाफ कितना गंभीर है लाइब्रेरी को लेकर, उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि लगभग 50% से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन वहां के स्टाफ को, वहां की मैनेजमेंट को इस चीज से कोई परेशानी नहीं है। अब ये लेबोरेटरी और लाइब्रेरी जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, जिस स्कूल में लेबोरेटरी नहीं, 11th और 12th के बच्चे कहां प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और उसी प्रैक्टिकल की बुनियाद पर जब वो 12वीं का इम्तिहान देने जाते हैं तो ये जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उन्हें नंबर कैसे देता है? चेक करने वाले चेक क्या कर रहा है? वो किस स्कूल की लेबोरेटरी का इस्तेमाल करके वहां पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं? आगे बढ़िए तो लगभग 9,130 के करीब स्कूल ऐसे हैं, ये भी समझ लीजिए 50% से ज्यादा के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ये मुझे लगता है फिगर थोड़ी कम बताई है। आप आमतौर पे किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाएं, शहर में हो सकता है वो आपको कह दें कि हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन जब आप दूर दराज के इलाकों में चले जाएं तो इंटरनेट वाली बला जो है वो सिर्फ आपको मोबाइल पर मिलेगी। उसके बाद आगे और बढ़िए तो 471 स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों में साफ पीने का पानी नहीं है। अब उन स्कूलों में बच्चे पानी कैसे पीते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे बढ़िए, 8,036 स्कूलों के पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जब एफिलिएशन देता है, एफिलिएशन देते वक्त प्राइवेट स्कूलों की चमड़ी उधेड़ देता है, और अगर प्राइवेट स्कूल जो उन्होंने अलग अलग मापदंड बनाए हैं उन मापदंडों पर खरे नहीं उतरते तो उन प्राइवेट स्कूलों को एफिलिएशन देने से इनकार करता है जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। लेकिन यह कमाल का घर है कि आपके अपने घर में आग लगी हुई है और आप पड़ोसी को बता रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। आप पड़ोसी को बता रहे हैं कि आग से बचने के लिए क्या कुछ करना है। आपका घर उजड़ चुका है, आपके घर में मुकम्मल तौर पर आग लगी हुई है। यानी आपके लगभग जो सरकारी एदाद शुमार है उसके मुताबिक खुद सरकार ये मानती है कि 8,036 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां प्लेग्राउंड नहीं है। तो बिना प्लेग्राउंड के सरकारी स्कूल चलेगा, लेकिन बिना प्लेग्राउंड के आपको प्राइवेट स्कूल हजम नहीं होता। आगे बढ़िए, लगभग 12,615 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट क्लासरूम नहीं है। यानी आप यूं समझिए 4-5 हजार स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट क्लासरूम है, और जिन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम है कोई ऑडिट आज तक नहीं हुआ ये मालूम करने के लिए कि उस स्मार्ट क्लासरूम का कितना इस्तेमाल हो रहा है, उन स्मार्ट क्लासरूमों से जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनका तालीमी मयार कितना बेहतर हुआ है, इसका अभी तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है। और ये वो तमाम सरकारी स्कूल हैं जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक, चाहे वो आरईटी से आए हों, चाहे वो पीएससी से आए हों, चाहे वो एसएसआरबी से आए हों, उनके पास 6-6, 7-7 डिग्रियां तो कम से कम है। 2-3 तो मान के चलिए हैं ही हैं, लेकिन 4-5 डिग्रियों का दावा वो लोग खुद करते हैं। अब आगे और बढ़िए, 1,156 स्कूल ऐसे हैं जिनमें फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं है। यानी 600-700 के करीब स्कूल हैं सरकारी स्कूल जिनमें टॉयलेट की फैसिलिटी है। बाकी 1,200 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों में टॉयलेट तो है लेकिन काम नहीं करता। वहां बच्चे बच्चियां कहां जाते होंगे टॉयलेट के लिए, वो बेहतर है कि स्कूल एजुकेशन विभाग के जिम्मेदार बताएं। और आगे बढ़े तो आपको यह पता चलेगा कि 11,093 स्कूल ऐसे हैं जहां साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। यानी स्कूल की सफाई करने वाला कोई नहीं है। चपरासी जरूर है लेकिन सफाई वाला नहीं है। चपरासी का काम स्कूल में झाड़ू मारना नहीं है, झाड़ू मारने के लिए सफाई वाला होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के
18,724 में से 12,000 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई सफाई वाला नहीं है। और ये हालात हैं जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों के, और ये हालात अभी सरकारी स्कूलों के ऐसे नहीं हुए हैं, ये हालात कई सालों से सरकारी स्कूलों के ऐसे ही हैं। इन्हीं हालात के चलते कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, 2-2, 3-3 स्कूल इकट्ठे किए गए ताकि कम से कम स्टाफ स्ट्रेंथ को जस्टिफाई किया जा सके कि जनाब इस स्कूल में अगर 15 हमारे टीचर मास्टर लेक्चरर हैं तो कम से कम 15 टीचर मास्टर लेक्चरर इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह सूरत हाल जिस यूनियन टेरिटरी के स्कूल एजुकेशन के निजाम की हो, वहां आप सोचेंगे कि इनकलाब आएगा तो कैसे आएगा। जब लेबोरेटरी ही नहीं तो साइंटिस्ट कहां से आएगा, जब लाइब्रेरी ही नहीं तो वो जहन जो जहन अलग सोचते हो, वो जहन जो जहन तब्दीली की बात करते हो, इनकलाब की बात करते हो, कहां से करेंगे। लाइब्रेरी तो आपने उनको दी ही नहीं, और जो लाइब्रेरियां भी आपके पास हैं उन लाइब्रेरियों में भी कानून आपने इतने सख्त करके रखे हैं कि एक बच्चे के लिए वहां लाइब्रेरी से किताब लेकर पढ़ना मुश्किल काम है। ई लाइब्रेरी के जमाने में आज आपके पास जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में फॉर्म भरने के लिए गजटेड अफसर के दस्तखत चाहिए, फलाना चाहिए, धमकाना चाहिए। दुनिया में कहां यह तमाशा होता जो तमाशा आज भी जम्मू कश्मीर में होता है। तो आपका स्कूल एजुकेशन का निजाम मुकम्मल तौर पर क्रंचेस पर है, आपका स्कूल एजुकेशन का निजाम मुकम्मल तौर पर बैसाखियों पर है, और आप इनकलाब की बात करते हैं। तभी मैं बार बार ये कहता हूं कि जिस यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटर असेंबली में आने के बाद जिनका मुद्दा और मकसद सिर्फ और सिर्फ इमोशनल मुद्दों के ऊपर बात करना, वो मुद्दे जिनका हल सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके या मेरे जन्म में हो, वो मुद्दे जिन मुद्दों पर हुकूमतों ने फैसले ले लिए, कोर्टों ने जिस पर फैसले दे दिए, उन मुद्दों पर जहां सियासी जमातें सियासत करती हों, जहां शराब की दुकान खुली है, पहला लाइसेंस बांटने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है, 207 तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है, उस जम्मू कश्मीर में जहां पर शराब की बिक्री को लेकर जबरदस्त गंभीरता दर्शाने की कोशिश नेता करते हैं, मगर 90 में से एक भी लेजिस्लेटर वो हिम्मत नहीं ला पाता कि सबको कहे कि आइए एक साथ शराब पर पाबंदी की बात करें। जहां शराब एक सेंट्रल इशू है, जहां माइनिंग एक सेंट्रल इशू है, और जहां की सबसे बड़ी परेशानी स्कूल है, और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उस जम्मू कश्मीर में क्या होगा। हां, ध्यान है, आरटी कितने ट्रांसफर किए, लेक्चरर कितने ट्रांसफर किए, मास्टर की ट्रांसफर कब करोगे, टीचर की ट्रांसफर कब करोगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा स्कूल एजुकेशन विभाग कोई और काम भी करता हो, ऐसा नजर नहीं आता। तो जब निजाम ऐसा हो, फिर आप ख्वाब देखते हो कि आप वो 5 ट्रिलियन वाली या 10 ट्रिलियन वाली किसी इकॉनमी के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस ट्रिलियन वाली इकॉनमी के साथ मुकाबला करेंगे, मुझे लगता है ये जरा ज्यादती है। और जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को तो और एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपकी तारीख ये है कि 5 अगस्त 2019 से पहले यही सूरत हाल थी, और 2025 में भी यही सूरत हाल है। यानी ये सब कुछ उस तारीख का हिस्सा है जिस तारीख को आप अब जबरदस्ती भूलना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इसको किसी और के कांधे पर डाल दिया जाए और कहा जाए हमारे दौर में बहुत अच्छा था, ये तो बिगड़ा अभी।